इस सेक्शन में हम अपने दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को देखेंगे। मैं आपको यहाँ पर दिमाग का एक मॉडल भी दिखाऊंगा और उसके साथ साथ आप तस्वीर में भी देख सकेंगे कि हमारे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से कैसे डेवलप करते हैं, क्योंकि बच्चे के बिहेवियर को समझने के लिए हमें उसके दिमाग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पर दिमाग के 3 हिस्से दिखा रहा हूँ और अगली स्लाइड में मैं आपको यहाँ पर 4 हिस्से दिखाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये चारों हिस्से दिमाग के आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ परवान चढ़ते हैं। इन हिस्सों के साथ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जुड़ी होती हैं, कुछ के साथ बिहेवियर जुड़े होते हैं, कुछ के साथ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जुड़ी होती हैं और कुछ के साथ लॉजिक और रैशनल थिंकिंग जुड़ी होती है। बच्चे का बिहेवियर भी आहिस्ता आहिस्ता इन हिस्सों के डेवलप होने के साथ साथ इन बिहेवियर्स को शो करना शुरू कर देता है। लेकिन मसला वहाँ पर आता है जब हम बच्चे के दिमाग को समझते नहीं और फिर हम उससे उस बिहेवियर की, उस आदत की तवक्को करते हैं जो कि वो अभी अडॉप्ट नहीं कर सकता, अभी अपने अंदर लेकर नहीं आ सकता। मैं आपको यहाँ पर दिमाग के 3 बड़े हिस्से दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे हिस्सा है उसे रेप्टिलियन ब्रेन कहा जाता है। रेप्टिलियन ब्रेन को इस तस्वीर में हमने लाल रंग से शो किया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा दिमाग का हिस्सा होता है उसे लिम्बिक ब्रेन कहा जाता है और हम इसको स्पेसिफिकली आगे भी पढ़ेंगे। और तीसरा हिस्सा हमारे पास नियोकॉर्टेक्स होता है। अगर आप रेप्टिलियन ब्रेन की बात करें तो इसका ताल्लुक सर्वाइवल से होता है, डिसीजन मेकिंग से होता है, लेकिन एक ख़ास किस्म की डिसीजन मेकिंग से, जो कि हम आगे देखेंगे। इसी तरीके से जब हम लिम्बिक ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें इमोशंस मिलते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जज्बात इस जगह से ओरिजिनेट होते हैं और जब बच्चा मुख्तलिफ किस्म के जज्बात, चाहे वो हाइपर होते हैं या नॉर्मल जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो हमें दे रहा होता है तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है। ये इस दिमाग से आते हैं और इस दिमाग के बारे में हम देखने जा रहे हैं। और फिर तीसरी चीज़ है, तीसरा हिस्सा है हमारे पास नियोकॉर्टेक्स, जहाँ पर अब थिंकिंग शुरू होगी। जब ये दिमाग का हिस्सा प्रॉपर डेवलप होना शुरू होगा तो यहाँ पर दिमाग की थिंकिंग शुरू हो जाएगी। बच्चा रैशनली, लॉजिकली, मंतकी तौर पर सोचना शुरू कर देगा। तो अगर हम उससे पहले ही ये बच्चे से कोशिश करेंगे या ख़्वाह होंगे कि वो मंतकी तौर पर हर चीज़ को सोचे, तो हम उससे ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो अभी उसका दिमाग काबिल ही नहीं है उस चीज़ को हमें देने के लिए। मैं आपको यहाँ पर दिमाग का एक और मॉडल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 हिस्से हैं। तो हमने नियोकॉर्टेक्स जो ब्रेन है उसके आगे भी अगर आप ये देखें, ये वाली जो जगह है, ये मेरे माथे वाली जगह है, इसके पीछे जो जगह है, ये बहुत अहम हिस्सा है दिमाग का। इसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है और ये हिस्सा जब डेवलप होता है तो दिमाग अपने डेवलपमेंट के अरूज पर होता है, मुकम्मल करने की तरफ होता है। दिमाग पीछे से डेवलप होना शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ इसकी डेवलपमेंट जाती है। मैं इस स्टडी का भी आपको यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ कि कहाँ से मैंने हार्वर्ड से ये चीज़ ली है कि दिमाग पीछे से मैच्योर होना शुरू होता है और फिर वो आगे की तरफ डेवलप होता है। तो सबसे आखिर में जो हिस्सा डेवलप होता है बच्चे के हिस्से का, वो होता है जो मंतिक से, जो थिंकिंग से, जो रैशनल थिंकिंग के साथ कनेक्टेड होता है। और ये हिस्सा 24 साल तक डेवलप होता है। तो एक बच्चे का दिमाग 24 साल तक, यानी जब वो टीन एज में चला जाता है और उसके बाद अडल्ट की तरफ कदम रखना शुरू करता है, तो उस वक्त तक उसका दिमाग मुकम्मल होता है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि बच्चे का दिमाग पहले 5 सालों में 90% हो गया, लेकिन वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद भी बहुत से फेजेस हैं दिमाग की मैच्योरिटी के और 24 साल तक बच्चे का दिमाग मुकम्मल होता है।